दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज ये ट्रिग्नोमेट्री का 9th लेक्चर है। इन 8 लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी पोर्शन कवर किया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी कराए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एसएससी में, सीपीओ में, सीडीएस में, एनडीए में ये पूछे गए हैं। तो इससे हमको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि इफ़ 4x इक्वल टू 6x एंड 4/x इक्वल टू 10x, तो 8x² माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। आपके पास ऑप्शन है 1, 1/2, 2 और 0। ठीक है, तो ऑप्शन से तो ये लग रहा है कि tan sec ये तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो tan और sec तो ख़त्म हो जाएगा और इसमें 1, 1/2, 2, 0 इसी में से कोई आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं tan दिया होता तो ये होता है कि ठीक है हमारा x ख़त्म होगा, हमारा sec या tan में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि 8x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो अगर हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए और इसमें हम पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4x इक्वल टू sec थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा sec θ/4। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पे लिखा है कि 4/x इक्वल टू tan θ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, 8 लेक्चर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। 4/x इक्वल टू tan θ। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/x इक्वल टू tan θ/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x और 1/x हमने इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें हमको पुट कर देते हैं, पुट कर दीजिए आप। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8। अब देखिए x² है ना, तो x है हमारा sec θ/4, तो यहाँ पे अगर x² है तो sec² θ/4 का भी तो स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 1/x की वैल्यू दिया है tan θ/4, तो 1/x² क्या आ जाएगा, tan² θ/16 आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 हमारा दोनों में कॉमन है, तो 8/16। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा sec² θ माइनस tan² θ, ये हमारा निकल आया। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 sec² θ माइनस tan² θ। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। ये इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, कैसे, आपको पता है कि 1 प्लस tan² θ इक्वल टू sec² θ होता है, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec² θ माइनस tan² θ। तो यहाँ से वैल्यू हमको 1 मिल गई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा 1/2। एसएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2x/3 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 1/√3, √3, √2 और 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें tan x और y नहीं आएगा, इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो हमको ऑप्शन भी देखना है कि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, तो देखते हैं इसको। tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से हम tan x प्लस वाई इक्वल टू 1/tan x माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, tan x माइनस वाई लिख दिया हमने यहाँ पे, तो tan x प्लस वाई इक्वल टू 1/, ये जो हमारा पोर्शन है tan x माइनस वाई है वो 1/x माइनस वाई हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है cot x माइनस वाई, होता है ना कि tan θ इक्वल टू 1/cot θ। तो tan x इंटू tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया था, तो यहाँ पे है tan x प्लस वाई इक्वल टू 1/, ये आ गया, तो इसको हमने लिख दिया cot x माइनस वाई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, tan x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे दिया है cot x माइनस वाई। ठीक है,
हमको अगर एक्स वाई की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या है tan 2x/3 की वैल्यू निकालनी है, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमारा जो एंगल है, यहाँ पे x और y हमारा क्या है, एंगल है, तो इसको हम एंगल का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे दिया है cot x - y, हमने tan 90 - थीटा का तो फार्मूला पढ़ रखा है पहले से, तो tan 90 - x - y, tan 90 - थीटा करेंगे तो cot थीटा आएगा, तो cot x - y लिख दें या फिर tan 90 - थीटा लिख दें, ठीक है, बात वही है। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों का जो एंगल है उसको हम कंपेयर कर देते हैं, तो x + y = tan 90 - x + y, हमने यहाँ पे ब्रैकेट को खोल दिया, तो y से तो y हमारा कट जाएगा, तो ये x है, तो ये माइनस का x है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90, तो 2x = हो जाएगा हमारा 90, आ गया 2x = हो गया हमारा 90। तो हमको 2x की वैल्यू सीधे पुट कर देनी है यहाँ पे, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे दिया है tan 2x/3, तो ये आ जाएगा tan 2x है हमारा 90/3, तो ये हो जाएगा हमारा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हमारा ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा और बराबर है और 90 से छोटा और बराबर है, तो 2y cos थीटा = x sin थीटा एंड 2x sec थीटा - y cos sec थीटा = 3, तो x² + 4y² की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल गया कि x² + 4y², तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे या फिर x² की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो x और y की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक। सॉल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2y cos थीटा = x sin थीटा, यहाँ पे दिया है 2y cos थीटा = x sin थीटा। तो यहाँ से अगर हम x निकाल लें तो x क्या आ जाएगा हमारा 2y cos थीटा sin थीटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो यहाँ से हमने x ले लिया। सेकंड हमारा ये है, सेकंड क्या कह रहा है कि 2x sec थीटा - y cos sec थीटा = 3, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा y निकल आएगा। तो 2x की वैल्यू है 2y cos थीटा sin थीटा * यहाँ पे sec थीटा लिखा है, तो हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, हमको अगला स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे cos sec थीटा है, तो 1/sin थीटा लिख लेते हैं इसको = 3, इसलिए 1/sin थीटा लिखा, चूँकि इधर भी sin थीटा आ चुका है, तो हमारा इससे ये कट गया, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा 4y/sin थीटा -y/sin थीटा = 3, ठीक है। तो 4y/sin थीटा - y/sin थीटा, तो 4 में से y जाएगा, तो 3y/sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा = 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो y = क्या आ गया हमारा, y = आ गया हमारा sin थीटा, ठीक है। यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, तो x की भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर क्या दिया हुआ है आपको, x बराबर दिया है 2y cos थीटा sin थीटा। तब इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2y हमारा क्या है sin थीटा है इंटू cos थीटा sin थीटा, तो यहाँ से पहले से दे रखा है, तो साइन और साइन कट गया, तो x = क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, यहाँ से निकाला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे दिया था x बराबर 2y cos थीटा sin थीटा, तो y = sin थीटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2y की जगह पे हमारा आ गया sin थीटा, cos sin ये कट गया, तो x = 2 cos थीटा आ गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, x² + 4y², x² निकालना है प्लस 4y² निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो x हमारा कितना है 4 cos थीटा, तो यहीं से आप x² निकाल लो, आप x² = आ जाएगा 4
कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल गई। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 4 × 1 = 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1, 4 आंसर आ जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है ये, इससे पहले वाला भी एसएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से हमको इससे पता लगाना है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है और इस फॉर्म में हमारा आंसर आना है। तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की निकाल ली और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें बी हमारा समकोण है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है, और ए बी रेशियो ए सी दिया है 1/√2, तो tan 2a/1 - tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ए बी सी, तो ए बी और ए सी, ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए सी है। 1/√2 दिया है, तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा x है, ये हमारा √2x है। ठीक है, तो बी सी हमारा क्या होगा। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान करिए यहाँ पे। अगर ये 1 होगा, अगर ये √2 है, अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो ये √2 होगा। पाइथागोरस से हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसने क्या बोला है कि ए बी ए सी 1/2 है, तो ये 1 है और ये √2 है, तो अगर इसको हमने x माना है तो ये √2x आ गया है, तो ये भी तुम्हारा x होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और हमारा ए सी आ जाएगा √2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने निकाल लिया इसको। तो ए बी और ए सी का रेशियो आपको दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है tan 2a/1 - tan स्क्वायर है। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ रखा है भाई, लाल बट्टे कक्का, कुछ भी पूछे। साइन कॉस tan लंब बटे आधार होता है हमारा। tan क्या होता है, tan क्या होता है हमारा, tan ए क्या होगा, ये हमारा a है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा x, आधार कितना है हमारा x, मतलब हमारा 1 है, 1 आ गया, इसकी 1/1 आ गया tan। ठीक है, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, तो tan की वैल्यू निकाल आइए, इसको आप पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा था कि tan 2a/1 - tan स्क्वायर है, तो tan a की वैल्यू आ गई 1, 1 1 - 1 = 1/, आ गया 0, आंसर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। जब भी हम किसी को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 1 है, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा हमेशा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर 0 है, इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आंसर आएगा इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक, ऑप्शन में आपको दिया होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 एंड अल्फ़ा और बीटा का जो रेशियो है वो 2 और 1 है, तो साइन अल्फ़ा रेशियो साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें एक नन भी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, जल्दी से कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 90 है और अल्फ़ा और बीटा का जो रेशियो दिया है, तो अल्फ़ा रेशियो बीटा हमारा कितना है 2:1। अल्फ़ा अपन बीटा कितना हो जाएगा 2/1। अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बीटा। ठीक, अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो पहले निकालें, तो यहाँ से हमको दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा कर दें, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो 3 बीटा इक्वल टू 90, तो बीटा इक्वल टू आ गया आपका 30। जब बीटा 30 आ जाएगा तो अल्फ़ा हमारा 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 + 30 = 90। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक,
तो साइन अल्फ़ा कितना है 60, तो साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे, साइन 60 रेशियो साइन 30 या साइन 60 अपन साइन 30 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा √3/1। तो √3 रेशियो 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं था, ये रेशियो दिया है, ये आपको हेल्प कर गया। अल्फा इक्वल टू 2 बीटा रख दो तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, सीधे एंगल आप पुट कर दो, रेशियो आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। साइन x - 2y इक्वल टू कॉस 4y - x, तो कॉट 2y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी तो कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी हमारी कि 30 है 60 है जो भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन x - 2y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है cos 4y - x, तो इसको अगर हम लिख दें साइन 90 - 4y - x। ठीक है, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम cos 4y - x को हमने क्या लिख दिया साइन 90 - थीटा, चूँकि यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमारा जो एंगल है, ठीक है, उसका हमको कंपेयर करना है कहीं ना कहीं। तो दोनों को फिर या फिर हम कॉस के फॉर्म में करें या फिर दोनों को साइन के फॉर्म में करें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा x - 2y इक्वल टू 90 - 4y + x। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा +x है, यहाँ पे भी +x है, तो ये तो दोनों हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 2y प्लस का 4y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90, तो 2y इक्वल टू 90 आ गया। 4y से 2y जाएगा तो 2y, तो 2y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 90 आ गया। अब यहाँ से y इक्वल टू 45 जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे उसने cot 2y पूछ लिया है। क्या पूछा है उसने, पूछा है cot 2y, तो cot 2y की वैल्यू है 90, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए। cot 90 की वैल्यू क्या होगी, देखो cot होता क्या है हमारा, cot होता है हमारा cos अपॉन साइन। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और sin 90 की वैल्यू होती है हमारा 1, तो 0/1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और tan 90 क्या हो जाएगा फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी कन्फ्यूज़न हुआ तो cot थीटा क्या होता है cos अपॉन साइन, cos 90 हमारा क्या होगा, cos 90 हमारा 0 होता है, और sin 90 हमारा 1 होता है। ठीक है, और इसी का अगर हम बात करें तो cos 0 हमारा 1 होता है और sin 0 हमारा 0 होता है। ठीक है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो ये दो वैल्यू काफ़ी यूज़ होती हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि tan π/8, tan π/12, tan 3π/8, tan 5π/12 माइनस sin स्क्वायर π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर दिया 1/2, 3/4, 3/2 और 1। तो ये तो क्लियर है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। tan और cot कहीं भी, tan और cot या cos कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है sin π/6, पाई क्या होता है 180, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जो भी आएगा उससे माइनस होगा फिर आंसर आएगा। तो हम tan को कैसे ख़त्म करें, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हमको cot बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि tan π/8, फिर दिया है कि tan π/12। ठीक है, अब ये देख ली, इसको हम देखते हैं ज़रा इन दोनों को। इसको अगर हम लिख दें cot π/2 माइनस 3π/8। ठीक, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 3π/8 को cot π/2 माइनस 3π/8 लिख सकते हैं। ये भी तो 90 है,
कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा है, इक्वल टू क्या आता है tan थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस है, तो उसको -1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 5 पाई बाई 12 को कॉट पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12 हमने लिख दिया। ठीक है, आगे ये हमारा हो गया tan पाई बाई 8 इंटू tan पाई बाई 12, ठीक, इंटू कॉट। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 8 आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 8 है तो 8 बना लीजिए। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड दोनों कर देंगे। तो 4 पाई माइनस 3 पाई, तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर इंटू कॉट। इसी तरह जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट। अब देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 12 हो गया। तो 6 पाई माइनस 5 पाई, तो पाई बाई 12 आ जाएगा। -1/2 लिख का स्क्वायर है, तो 1/4 लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे tan पाई बाई 8 से कॉट पाई बाई 8 कट गया, tan पाई बाई 12 से कॉट पाई बाई 12 कट गया। तो 1 - 1/4 इक्वल टू 4 - 1/4 इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मैंने तेज़ पढ़ाया है इसको। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके या रोक के आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।